जीवन में ये जो घबराहट का हो जाना बहुत बड़ी समस्या है। और विशेष रूप से जो बताया कि जब भारत का बचपन ही ऐसा हो जाएगा, कंफ्यूज्ड सा। हमारे से एक बार किसी ने पूछा कि अर्जुन को हम आज के युवाओं के लिए किस रूप में देखें। हमने कहा अर्जुन आज के किसी भी डिस्टर्ब्ड यूथ के प्रतिनिधि के रूप में कुरुक्षेत्र में खड़ा था, जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब सा है। भगवान ने प्रतिनिधि के रूप में वहां खड़ा किया और समझाया कि डिस्टर्ब्ड रह करके, विचलित रह करके, घबरा करके ये जीवन की यात्रा अच्छे से नहीं पूरी हो सकती। चुनौतियों का दृढ़ता से सामना और उसके लिए आधार अध्यात्म, धर्म, परमात्मा। आपको अगर ऐसे उदाहरण बताने लगे शास्त्रों के तो शायद घंटों लग जाए। एक कुबा कुम्हार घर में कोई संत आ गए, रात का टाइम था, गांव में थे और निर्धन सब परिवार। और पहले टाइम में सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं संतों की टोलियां ऐसे कीर्तन करते हुए निकला करती थी गांवों में, और उसमें ग्रामीणवासी सबको होता था कि कहीं ना कहीं आश्रय, जहाँ रात आई रुक गए, फिर सुबह चल दिए। तो गांव में जब रुके तो पूछा कि यहाँ गांव में किसी कहीं भोजन की व्यवस्था। तो किसी ने अब व्यंग्यात्मक कह दिया कि वो एक भक्त है यहाँ, हर समय प्रभु के नाम में ग्रस्त थे, कुबा, लेकिन बिल्कुल निर्धन। कहा उनके घर चले जाओ। संत सारे पहुंच गए। जब कुबा ने देखा घर में इतने संत, प्रणाम किया, सबने कहा भोजन। लेकिन कुबा ने देखा घर में तो कुछ भी नहीं रखा। बिठाया, गृहिणी को कहा कुछ जल वगैरह पिलाओ। भागा कुबा नगर गांव के साहूकार के यहाँ। कहा सेठ, द्वार पर संत आए हैं, भोजन के बिना द्वार से भेज नहीं सकता, घर में कुछ है नहीं, बस इतना कुछ दे दे कि संतों को कुछ खिला सको। पुरानी प्रार्थनाएं भी आप जानते हैं ना, ऐसी होती थी। दाता इतना दीजियो जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साध भी। ऐसी प्रार्थनाएं होती थी। कहा मेरे द्वार से आकर संत भूखे चले जाएं, ये उचित नहीं। सेठ ने कहा तेरे पास लौटाने के लिए है क्या? लौटाएगा कहां से? कुबा ने कहा जो काम कहोगे मैं मजदूरी कुछ दिन कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, लेकिन मुझे इतना सा राशन दे दो कि संतों को भूखा ना भेजो। दे दिया, भोजन कराया। अगले दिन सुबह पहुंच गया सेठ के यहाँ कि जो भी काम करवाना हो। कहा गांव के बाहर मेरे जो खेत हैं वहाँ कुएं की जरूरत है, वो कुएं की खुदाई कर दे। इतना गहरा खोदना है वहाँ। चल दिया खुदाई करने के लिए। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, काफ़ी खुदाई हो गई कुछ दिनों में, लेकिन अभी पानी नहीं आया था। तो एक दिन हुआ ये कि शाम को, इससे पहले कि घर के लिए निकल पाता, ऊपर चढ़ने लगा, पांव फिसला और मिट्टी में दब गया। ऊपर से मिट्टी इतनी गिरी कि शरीर बुरी तरह से दब गया उसमें, यहाँ तक श्वास ले। अंधेरा हो गया था, रात हो चली थी। ये चुनौतियों के सामने की बात है। घबराए नहीं अगर इंसान तो।
रात हो चली थी, आवाज दे तो किसको, सुने कौन। दूर दूर तक कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं। घबराया नहीं, कहा कोई बात नहीं, जो होगा होगा, होना होगा, ठीक है। और प्रारंभ कर दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो उसके नाम में अपने आप को रखूंगा। जैसे आगे उसकी मौज होगी, शरीर रहेगा तो उसकी मौज, नहीं रहेगा तो भी कम से कम उसका नाम लेते लेते ही तो रहेगा। और प्रारंभ कर दिया। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, ऐसी धुन, पूरा तन मन डूब सा गया उसमें, कुछ होश ही नहीं, कहाँ हूं, क्या है। और वाणी मौन, लेकिन शब्द एक बड़ा वैज्ञानिक सत्य है अध्यात्म का, कि जब शब्द अंदर के भाव से जुड़ता है और वह भी ईश्वरीय शब्द, वह व्यापक प्रभाव बना लेता है, व्यापक प्रभाव। वहाँ वाणी भले ही मौन हो जाए, लेकिन शब्द का प्रभाव पूरा वातावरण अपने में समेट लेता है, खींच लेता है। विज्ञान भी अब मानने लगा है इस बात को कि शब्द, और फिर शब्द जब उस विराट का शब्द हो, तब तो उसका प्रभाव क्या होगा। शब्द इतना गूंजा कि दूर कहीं एक राजा की सवारी जा रही थी। बिल्कुल सत्य घटना है, कोई काल्पनिक किसी उपन्यास की कल्पना नहीं है। किसी राजा की सवारी, कोई शिकार खेल के उस समय की परंपरा थी, रात्रि में वापस जा रहा था, एकदम कान में शब्द पड़ा सात्विक, कि भगवान के नाम की एक दिव्य गूंज कहीं से आ रही है। भेजा सैनिकों को कि शीघ्रता से जाओ, देखो ये शब्द कहां से गूंज रहा है। सैनिक गए, ढूंढते 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 पहुंचे, देखा एक अद्भुत दृश्य कि मिट्टी में दबा हुआ एक व्यक्ति, चेहरे पर एक अलग सी आभा, आंखें बंद, और यहां तक शरीर मिट्टी में, और आवाज गूंज रही है। आकर बताया बादशाह को, बादशाह अद्भुत नजारा है। राजा स्वयं चलकर आया, उस समय की सीमा में बात।
राजा स्वयं चलकर आया। और ऐसा लिखा है उस दिव्य महापुरुष के जीवन चरित्र में कि जब राजा आया और झांक कर देखा, राजा की तो आंखें चुंधिया सी गई, इतना तेज। और ऐसा लगा कि जैसे स्वयं भगवान नारायण उसका कीर्तन सुन रहे हैं। सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से मिट्टी हटाओ, बाहर निकालो। मिट्टी हटी, बाहर निकाला। अपनी उस स्थिति में राजा साथ लेकर के गए, अपने आसन पर बिठाया, जैसे सुदामा को श्री कृष्ण ने बिठाया था। ऐसा महापुरुष विस्तार नहीं, बस केवल एक सार की प्रेरणा। अब कल्पना करें कि एक चुनौती थी, बड़ी गहन, बड़ी कठोर, लेकिन उस चुनौती के चलते यदि कुबा हार गया होता, उस चुनौती से घुटने टेक दिए होते, घबरा गया होता, ये सोचने लगता अब तो कहाँ जी पाऊंगा, रात भी निकलेगी या नहीं निकलेगी। सोच में ये नकारात्मकता आ जाती तो निश्चित ही रात निकलने वाली कहाँ थी। लेकिन चुनौती को स्वीकारा, जो बाबा जी ने बात आज शुरू की, चुनौती को स्वीकारा, साहस रखा, विश्वास जगाया कि कोई बात नहीं, कोई और सुने ना सुने, वो तो सुनेगा ही, और ना भी सुने मुझे चिंता नहीं, मुझे मेरा काम करना है। यह कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मुझे मेरा काम करना है। जब तक श्वास है मुझे उस आनंद में रहना है और नाम की धुन। अब देखें, अगर हार गया होता चुनौती से, समाप्त थी जीवन लीला, लेकिन हारा नहीं, चुनौती को भी जिया, चुनौती को भी ललकारा और चुनौती में भी साहस बनाए रखा। अंततः विजय विश्वास की हुई, विजय साहस की हुई, विजय दृढ़ मनोबल की हुई, विजय अध्यात्म की हुई, विजय भगवान के नाम की हुई। और ऊंचे आसन पर बैठा जाकर के। चुनौतियां, संघर्ष जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। लेकिन उससे घबराए नहीं। ये मामन स्मर युद्धे छ, गीता का ये जो वाक्य है कि मेरा स्मरण कर और जीवन के संघर्षों में साहसपूर्वक लगा रहे, निश्चित विश्वास रख। भगवान ने कहा इसमें संशय नहीं पार्थ, तो मुझे पाएगा, अर्थात विजय पथ को प्राप्त होगा, कल्याण को प्राप्त होगा। मामे वेश्यत्य संशयम, जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा, रह बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं, पाएगा मुझको तब। ये गीता जी के 8वें अध्याय का 7वां अद्भुत मंत्र है। चुनौतियों में भी साहस, चुनौतियों में भी भगवान नाम के साथ चुनौतियों का सामना, और आगे विजय पथ कैसे संभव हो, कल कुछ और सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। 4 दिवसीय सत्संग का विश्राम सत्र है कल कुछ सूत्रात्मक संकेत होंगे समापन पर। आज इतना ही, जो चर्चा कल छूटी थी और जो पूज्य बाबा जी ने जो संकेत किया, आज स्वाभाविक वही क्रमिक चल पड़ा, सुना है उसे स्वीकारें, विचारें, और कल समापन सत्र पर और अधिक कुछ सूत्रों के लिए समय पर आने का प्रयास।
मिलकर भावपूर्वक आरती का लाभ।